नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उसको लेकर के निवेशक लगातार जिस प्रकार से कमेंट कर रहे थे, जिस प्रकार से उनके सवाल आ रहे थे कि भाई ये जो तेज़ी इस स्टॉक स्पेसिफिक में देखने को मिल रही है दोस्तों, स्टॉक ने पिछले 3 दिनों में मोर देन 50% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना करके दिया है दोस्तों। और देखिए, जब मैं आपके सामने ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, और ये रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ लगभग 12 साढ़े 12 बजे दोस्तों, और इसको रिकॉर्ड करने का जो रीज़न है वो ये है दोस्तों कि इस स्टॉक को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो मैं अपलोड करने वाला था वो था लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो, तो मैं दोस्तों अब उसे कल अपलोड करने वाला हूँ। तो उसका जो शेयर प्राइस है किस प्रकार रहेगा वो देखना पड़ेगा, बट हाँ, कल लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। उसकी जगह पे आज इस स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है बेस्ट एग्रो लिमिटेड, या आप कह सकते हैं बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड, इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। और देखिए, यहां पर जो बातें करूंगा, पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगी। जो मुझे पर्सनली लगता है, जो मैं पर्सनली किया हुआ हूं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। डिस्क्लोजर आपको मैं दे दूं कि भाई मैं या मेरी फैमिली मेम्बर जिनके साथ मैं कह सकते हैं चर्चा करता हूं स्टॉक्स की, वो इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़े दिन पहले ही, लगभग 2 हफ्ते पहले, 15-20 दिन पहले ही इस स्टॉक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि भाई साहब 500 के नीचे चला गया है स्टॉक, अब क्या करना चाहिए। तो ऐसे तमाम चीज़ों के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। अगर आप बेस्ट एग्रो में निवेशित हैं या कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपको ये पूरी की पूरी वीडियो लगने वाली है दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं दोस्तों, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब चलते हैं बेस्ट एग्रो की चर्चा करने। देखिए, पिछले 3 दिनों में मोर देन 50% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया। जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, स्टॉक 690 से लेकर के 700 रुपए का जो एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस अभी दिख रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखना ये होगा बाजार बंद होते होते 3:30 बजे तक क्या ये एक आप कह सकते हैं 700 के ऊपर चला जाता है, क्योंकि देखिए अगर स्टॉक मोर देन 730 के ऊपर जाता है तो फिर एक आप जो कह सकते हैं जो सपोर्ट है 700 रुपीज़ का, 2690, ये वापस से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, अगर आप पुराने व्यूअर हैं, बेस्ट एग्रो को लेकर के मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं, आपको एक चीज़ पता होगी, बेस्ट एग्रो में हमेशा मैंने कहा है ये हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है। अगर आपको वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, अगर आपको स्टॉक ज़्यादा ना ऊपर जाए ना बहुत ज़्यादा नीचे आए, आपको ऐसे स्टॉक पसंद है, रिस्क लेना बहुत कम पसंद है, और इसी स्पेस में आप देख रहे हैं भाई सुमितोमो केमिकल खरीद लो, वो कहीं नहीं जाता है, वो कभी 5-10-20% रिटर्न दे दे, वो उसी के लिए बहुत मूव हो जाता है, ठीक है। डिस्क्लोजर के रूप में मेरे पास सुमितोमो केमिकल भी है दोस्तों, मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर के पास दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बट बेस्ट एग्रो उन निवेशकों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं होती, जिन्हें स्टॉक प्राइस अप एंड डाउन अगर मूव करता है तो उनको बुखार आ जाता है। ऐसे निवेशकों के लिए बेस्ट एग्रो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं स्टॉक नहीं है। और इसका प्रमाण उसने पिछले 3 दिनों में जिस प्रकार की रैली दिखाई उसके ऊपर दिखाया है। स्टॉक ने 450 के आसपास, जो एक ह्यूज, मैं कहूँगा ह्यूमंगस सपोर्ट था, कि देखिए जैसे ही 500 लेवल टूटा, 450 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट था, वहाँ से विथ ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने जिस प्रकार की रैली दिखाई वो अपने आप में फिनोमिनल थी। देखिए, टेक्निकल चार्ट्स में हर कोई कह रहा होगा कि भैया ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक यहाँ से और ज़्यादा जाएगा। कई में अगर आप देख रहे हैं रिपोर्ट में पढ़ रहा था, जो आर्टिकल्स आ रहे थे, सबका कहना था कि 670 ये टारगेट होगा, और नो डाउट 670 को स्टॉक छू करके, बल्कि अब तो 700 के भी ऊपर जाने की स्टॉक तैयारी कर रहा है। और देखिए, कुछ खबरें ये निकल के आ रही हैं, एग्रोकेम कंपनीज को लेकर के परेशानी ये थी कि भाई जो अल नीनो इफेक्ट है वो शायद आने वाला है, लेकिन अब कई जगह से खबर आ रही है कि भाई अल नीनो के बजाय इस बार ला लीना आने वाला है, यानी जो बारिश है इस बार वो बहुत अच्छी होगी।
और अब देखिए ये जैसी खबर आई है, एग्रोकेमिकल एज ए सेक्टर के लिए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये आप कह सकते हैं। और देखेंगे कि निचले स्तरों से ये खबर आप कह सकते हैं एक जम कभी काम की तमाम स्टॉक्स में। और जब आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका हो, और देखिए बेस्ट एग्रो का जो वैल्यूएशन था उस समय, वो मुझे मैं अगर बताऊं तो मुझे दिख रहा था कि यार ये कुछ ज़्यादा ही गिर गया है। मतलब वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव मुझे लगती थी कि ऐसा अगर यहाँ से किसी को 2-3 साल की खरीदारी करनी थी तो भैया अब नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। और 450 के आसपास से अगर दिसंबर तक ही कोई अगर स्टॉक को पकड़ के रखता, मुझे ऐसा लगता था कि स्टॉक आराम से मोर देन 20-25% रिटर्न तो दे ही देगा। लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैली देखने को मिली। और पिछले 2-4 दिनों से अगर आप बेस्ट एग्रो को ट्रैक कर रहे होंगे, कुछ न्यूज़ मैंने 2 हफ्ते पहले भी ट्रैक की थी, जो लेटेस्ट खबर आई है वो बेस्ट एग्रो को, कि बेस्ट एग्रो जो अपने R&D को लेकर के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। और मैंने अक्सर बेस्ट एग्रो को लेकर के ये बात कही है, कंपनी R&D में बहुत निवेश करती है, ठीक है। अब खबर ही निकल के आ रही है कि भाई जो बेस्ट एग्रो है उन्होंने सुंदरम फार्म केमिकल को 139 करोड़ रुपीस में खरीद लिया है। और ये तमाम चीज़ें दोस्तों, जैसी कंपनी को उन्होंने खरीदा है 139 करोड़ में, उनकी हर एक चीज़ जिसमें क्या क्या इंक्लूड है अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, जो रोबस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, कंपनी के पास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो है वो भी उनका हो गया, इसके साथ ही साथ जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज़ है वो भी कंपनी को अब मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ जो बेस्ट एग्रो को जो ब्रांड मिल रहे हैं दोस्तों, जैसे सुथाशियन और सुफोस, अगर मैं प्रोनाउंशिएट गलत कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, बट ये जो ब्रांड है इन प्रकार के वो भी कंपनी के पास आएंगे लगभग 139 करोड़ में। और इसके साथ ही साथ कंपनी के पास एक बहुत ही शानदार रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड कंपनी उनके पास आ जाएगी, ठीक है। और कुछ दिन पहले दोस्तों अगर आपको बता दूं तो CIBRC, जिसे आपका फुल फॉर्म कहेंगे तो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कंपनी की तरफ से इनको एक फॉर्मुलेशन बिजनेस को लेकर के भी अप्रूवल मिला था, डिफेंडर को लेकर के अप्रूवल मिला था, जो पेडी क्रॉप को लेकर के ज़्यादा फोकस करता था, ठीक है। लेकिन इस न्यूज़ को एनालिसिस मैंने पिछले जब वीडियो बनाई थी उसमें अच्छे तरीके से किया हुआ था। लेकिन ओवरऑल निचोड़ क्या है, देखिए आप समझिए इस चीज़ को, बेस्ट एग्रो जो है वो लगातार R&D में निवेश कर रही है, इनोवेशन में निवेश कर ही रही थी। मेरा जो पर्सनल कंसर्न था पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से अभी तक जो है, जो मैनेजमेंट है वो जो उस प्रकार की फॉल आई ना, उसको ना डिफेंड करने के लिए कोई मैनेजमेंट आई, ना ही कोई आप कह सकते हैं आया बताने के लिए नहीं भाई ये गिरावट जो हो रही है हम देख रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो रिटेल निवेशक था उसी के पैसे गए। और मैंने जब उस समय वीडियो बनाया था मैंने कहा था भाई देखिए मार्च का सेशन चल रहा है, टैक्स हार्वेस्टिंग मुझे करनी थी, मैंने अपने जो पूरा जो लॉस था उस समय उसे बुक किया था और वापस से धीरे से एक्यूमुलेट किया, ठीक है। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो जो लॉस था वो तो कवर हो ही गया है दोस्तों, और एक काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में भी अब वो ओवरऑल जो मेरी फैमिली मेम्बर्स के पोर्टफोलियो है उसमें वो आ चुका है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, अब कई लोग कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग सही नहीं है, गलत है, या गलत नहीं है सही है, ये डिबेट में नहीं पढ़ता हूँ। मुझे जो सही लगा मैंने उस समय किया और दैट स्ट्रैटेजी वर्क्स फॉर मी और माय फैमिली मेम्बर, ठीक है। तो ये चीज़ें बेस्ट एग्रो में, यहाँ से क्या फ्रेश बाइंग हमको बेस्ट एग्रो में करनी चाहिए? देखिए मुझे पर्सनली लगता है यार नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा रैली कर चुका हो, ठीक है, इतने कम समय में, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए। ट्रेड करना चाहते हैं स्टॉप लॉस लगाएं, इट्स अप टू यू। ना मैं ट्रेड करता हूं, ना मैं ट्रेडिंग की बातें करता हूं, और ना ही ट्रेड को लेकर के मेरी कोई नॉलेज भी है दोस्तों। मैं साफ बात कहता हूं, ट्रेडिंग मुझे समझ में नहीं आती है, बट हाँ कंपनीज जो अच्छी हैं, अच्छे लेवल मिलती हैं, आई एम हैप्पी विथ इट। बेस्ट एग्रो अगर आप फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं तो प्लीज़ एक्यूमुलेशन मोड में कीजिएगा, कोई बहुत बड़ा निवेश करके मत बैठ जाइएगा। क्योंकि देखिए अक्सर होता ऐसा है कि एक रैली आती है, निवेशक फिर फंसते हैं, फिर जब गिरावट होती है तो उनको परेशानी होती है, भाई अब क्या करें, अब तो बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। तो मेरा आपसे यही कहना, अगर खरीद रहे हैं तो भाई समझें कि ये जो स्टॉक आप खरीद रहे हैं ये हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है, वापस से शायद आपको 500 या 450 वापस से भी ये स्टॉक दिखा सकता है। मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि स्टॉक है ही ऐसा। और Q4 के नंबर आने वाले हैं, Q4 के नंबर से पहले कोई भी आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट, फ्रेश स्ट्रैटेजी जो ही बना रहे हैं वो याद रखिएगा,
क्वार्टर 4 के बाद या तो बैकफायर भी उतनी तेज़ी से कर सकती है या बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी आपको दे सकती है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट से पहले आपको तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी दोस्तों, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कंपनी ख़राब है, कंपनी अच्छी है। एक और कंसर्न जो मुझे है दोस्तों, वो है कंपनी का बढ़ता कर्ज, ठीक है। कंपनी का जो डेट इक्विटी एक समय काफ़ी नीचे था, वो अब 1 के पास लगभग आ चुका है, ठीक है। ये भी एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी खटकती है कह सकते हैं, या थोड़ी सी कंसर्निंग लगती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है मुझे देखना है। और जो क्वार्टर 4 के नंबर्स आने वाले हैं, उसमें मैनेजमेंट क्या कहती है, उसमें जो मैनेजमेंट है दोस्तों, ये नई जो एक्विजिशन है उसको लेकर के क्या कह रही है, ये जो नई खरीदारी है दोस्तों जो आप कह रहे हैं जो कंपनी ने की है, उसका वे फॉरवर्ड क्या होने वाला है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब क्वार्टर 4 में हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट एग्रो कंपनी अच्छी है, लेकिन एक हाईली वॉलेटाइल कंपनी है। अगर आप उस वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं तभी स्टॉक में निवेश करने की सोचें, अन्यथा मैं हमेशा कहता हूँ बाज़ार में बहुत से स्टॉक हैं, हर स्टॉक हर निवेशकों के लिए कतई नहीं है दोस्तों। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।